Dear students, good morning. All students, to your topic integration exercise आपकी 7.5. इसके इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट्स, तो पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे, जो कि आपकी केस मैंने बता चुका हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर ले रहा हूँ मैं 5th, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटीग्रेशन ये दिया हुआ है। ये आपको ट्राइनोमियल्स है पीछे, इसके अपन फैक्टराइज करने हैं, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2x x प्लस के 1 और x प्लस के 2। ये फैक्टर हो जाएंगे, डायरेक्ट कर दिया। आप इस पेन स्टैंडर्ड पे कर सकते हैं, x स्क्वायर है ये 3x है 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ और 2 बन जाए 2 के ऐसे फैक्टर करने के ऐड करने पर आपके 3 हो जाए, क्योंकि आपका साइन है वो आपका पॉजिटिव है, तो 2 और 1 ये 3, तो x स्क्वायर ये 2x प्लस x प्लस 2। अब देखते हैं दोनों फैक्टर के अंदर आपको x कॉमन मिल रहा है, तो x प्लस 1 यहाँ से 1 कॉमन मिल रहा है, सॉरी x प्लस 2 और आपका x प्लस 2 पूरे से आपको मिल रहा है बेटा x प्लस 2 कॉमन और यहाँ से x प्लस 1 कॉमन। ये आपके फैक्टराइज हो गए, वो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। और फर्स्ट केस कहता है कि जितने आपके फैक्टर होते हैं उसके उतने ही कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, तो यानी कांस्टेंट टर्म में हम अप्लाई करेंगे, तो x प्लस 1 और b x प्लस 2 इक्वल टू दिया हुआ है आपका 2x x प्लस 1 और x प्लस 2। इसको डिफरेंट फॉर्म को दिया हुआ है, इसको आपको हल करना है, सॉल्व करना है, तो a x प्लस के 2 और a b x प्लस 1 इक्वल टू 2x। सॉल्व कर दिया, डिफरेंट फॉर्म को कैंसिल आउट कर दिया और वो साइड ax ये 2a प्लस के bx प्लस के b इक्वल टू 2x। वेरिएबल क्वांटिटी को एक साथ अरेंज करते हैं, कांस्टेंट टर्म को एक साथ अरेंज करते हैं, तो आपका x प्लस b और 2a प्लस b इक्वल टू 2x। कंपेयर करेंगे x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट होगा हमारे पास a प्लस b इक्वल टू 2। इक्वेशन हो गई बेटा ये फर्स्ट। अगले हम कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे और वो साइड, तो 2a प्लस के b इक्वल टू 0। इक्वेशन आपकी सेकंड। जब आपकी RHS में कोई भी टर्म नहीं होता है कांस्टेंट टर्म, तो उसके हम 0 मानते हैं, यानी जिसका कोएफिशिएंट दिया हम RHS में नहीं है उसको हम 0 के इक्वल रखते हैं। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन को ले लिया बेटा, a प्लस b इक्वल टू 2 और 2a प्लस b इक्वल टू 0। हल किया तो ये आपका माइनस इक्वल टू 2 यानी इक्वल टू माइनस के 2। a की वैल्यू बेटा माइनस के 2 आ गई और b की वैल्यू बेटा 4 आ जाएगी। ये हमने कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली। ये कांस्टेंट की वैल्यू हम फंक्शन में अप्लाई करते हैं, तो इंटीग्रेशन a की वैल्यू कितनी आई बेटा माइनस के 2 dx अपॉन x माइनस 1। अगली है b की वैल्यू बेटा इंटीग्रेशन 4 और x प्लस के 2 या प्लस है बेटा dx। याद का काम कर लिया। अब हम इसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये सारा सॉल्यूशन पार्शियल फ्रैक्शन का है, ये पार्शियल फ्रैक्शन है, ये कोने पे कर सकते हैं, ये इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन टर्म्स नहीं है। आप चाहते तो ये और बी की डायरेक्ट वैल्यू भी पुट अप कर सकते थे, मगर ये जो वर्क है तो हमारा रफली वर्क है, मगर यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं किया गया कि ये और बी की वैल्यू निकालने को आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर लगाते बेटा माइनस के कांस्टेंट टर्म का आउट निकाल लिया और x प्लस के 1 प्लस के 4 आउट निकाल लिया dx और x प्लस के 2। अब हम इंटीग्रेशन ये कर रहे हैं, तो हमारा ये लॉग की कंडीशन को अप्लाई करता है, तो माइनस के 2 लॉग x प्लस के 1 प्लस के 4 बेटा लॉग x प्लस 2 प्लस के 3। यहाँ तक हमारा सॉल्यूशन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका
से ये अलग अप्रोच पर है x और x प्लस 1 सॉरी बेटा x माइनस 1 है और अगला है x स्क्वायर प्लस 1। ये अलग अप्रोच का है, इस अप्रोच को हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए बेटा इंटीग्रेशन दिया हुआ है तो इसको तोड़ेंगे a और x माइनस 1 प्लस bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ मैं बता दूं यहाँ पार्टिकल फ्रैक्शन के 3 केस होते हैं। पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा फैक्टर की इंक्रीज फॉर्म होती है जो आपकी पावर को बढ़ती है, तो उसे असेंडिंग ऑर्डर में तोड़ते हैं इसको पावर को, और जहाँ एक होता है क्वाड्रिकेशन उसको हम bx प्लस c के साथ लेते हैं। अब ये माइंड आपको लगाना है इसके अंदर जीरो कितने हैं बेटा, 3 जीरो है। जीरो उतनी होती है जितनी फैक्टर की डिग्री होती है। आप देख रहे हैं इसकी 2 डिग्री है, इसकी 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री हो गया तो 3 जीरो ही हो जाएंगे। तो 3 जीरो के अकॉर्डिंग हम कांस्टेंट टर्म लेते होते हैं। तो आप देख रहे हैं a b c यानी इसको जीरो में ले लिया तो जितनी डिग्री होगी उतने इसके कांस्टेंट टर्म होंगे। ये हल है इसका। आगे सॉल्व करते हैं इसको, x और x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ टर्म करेंगे तो ax स्क्वायर प्लस 1 और ये bx प्लस c और x माइनस 1 और आपका x यहाँ तक दिया हुआ है। इसका मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, ax स्क्वायर प्लस a प्लस bx स्क्वायर माइनस bx प्लस cx और माइनस c इक्वल टू x ऐसा दे दिया। अब x स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट उनको एक साथ अरेंज करते हैं बेटा, तो x स्क्वायर इज a प्लस b। x स्क्वायर के कोएफिशिएंट हो गया, अब हम x के कोएफिशिएंट को एक साथ लेते हैं तो आप देख रहे हैं ये और ये आपके x क्या है, तो हम लिख सकते हैं प्लस kx माइनस b प्लस c। अब हम कांस्टेंट टर्म को लेते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट में बेटा a प्लस माइनस के बेटा c इक्वल टू x। ये आपका x स्क्वायर का हो गया और ये आपका x का हो गया, ये आपका कांस्टेंट टर्म का हो गया, सारे टर्म्स आ गए। अब हम कंपेयरिंग करेंगे बेटा तो a प्लस b इक्वल टू b। ये समय फर्स्ट हो गया क्योंकि RHS में आपका x स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट नहीं है। अब हम x के कोएफिशिएंट की कंपेयरिंग करेंगे बेटा तो माइनस b प्लस c इक्वल टू 1, इससे इंटीग्रेशन हो गई। अब हम आगे कांस्टेंट टर्म की करेंगे बेटा तो a माइनस c इक्वल टू 0। ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। अब अभी तक इक्वेशन आपकी 2 बन रही थी, अब इक्वेशन आपकी 3 हो रही है, 4 भी होगी, 5 होगी। जैसे जैसे हमारा अप्रोच फॉलो होगी वैसे वैसे आपकी केस भी चेंज होते रहेंगे इक्वेशन। अब हमें इक्वेशन सॉल्व करने का न्यूमेरिकल सिस्टम ऐसा है तो हमें कोई सी दो क्वांटिटी सेम करनी होती है, उन्हें कन्वर्ट करना होता है। जैसे हमें AB की वैल्यू निकालनी है तो C को कन्वर्ट करना होता है, या AC की निकालनी होती है तो B को कन्वर्ट करना होता है। तो आप देख रहे हो A प्लस B है, यहाँ आपको क्या मिल रहा है, A माइनस C है और A B में लेके आना है तो C के स्थान पर हम क्या सकते हैं, 1 माइनस B रख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन फर्स्ट आपकी ऐसी A प्लस B इक्वल टू 0 ये दे दिया। अब यहाँ से आपको C की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो C की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, C बराबर 1 प्लस B। वो आप कहाँ रख सकते हो, थर्ड में रख सकते हैं। तो देखो बेटा A माइनस C की वैल्यू आई है आपकी 1 प्लस B इक्वल टू 0। यहाँ तक पहुँच गए बेटा, हल करते हैं इसको तो आएगी A माइनस 1 माइनस B इक्वल टू 0, तो A माइनस B इक्वल टू 1। इक्वेशन आपकी कौन सी है बेटा, थर्ड। तो आप देख रहे हैं A प्लस B और A माइनस B आ गया। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे लिख लिया बेटा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड सॉरी थर्ड, इक्वेशन थर्ड है तो A प्लस B 0 और A माइनस B इक्वल टू 1 एंड कैंसिल आउट 2A इक्वल टू 1, A इक्वल टू 1/2। अब आप देख रहे हैं A की वैल्यू 1/2 है तो इस इक्वेशन से हम निकाल लेंगे B की वैल्यू -1/2 हो जाएगी बेटा, -1/2। यहाँ तक आ गए, A की वैल्यू 1/2, B की वैल्यू निकालो। अब A की वैल्यू आई आपकी 1/2 तो C की वैल्यू आएगी बेटा 1/2।
सी की वैल्यू भी आपकी बेटा 1/2 आएगी। ये काम आप कर सकते हो, ये 10th स्टैंडर्ड का है, क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू लगा देंगे 1/2 तो सी की उधर जाएंगे तो माइनस के 1/2 या माइनस से माइनस कैंसिल। ये दोनों काम कर लिया हमने। अब आगे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन काम करते हैं। ये हमारा ये रफली वर्क था या एबीसी कांस्टेंट टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती थी। अब ए की वैल्यू कितनी आई बेटा 1/2, यहाँ लगा दो 1/2 इज dx और x माइनस 1 प्लस bx प्लस c, b की वैल्यू बेटा माइनस के 1/2 यहाँ लगा देंगे माइनस 1/2x प्लस 1/2 नीचे दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 ये dx। अब आप देख रहे हो कि इसके अंदर आपको 1/2 कॉमन मिल रहा है, वो भी माइनस के साथ ले लो बेटा, बाहर निकाल लो तो 1/2 इंटीग्रेशन dx x माइनस 1/2 मैंने कॉमन लेने के साथ साथ इसको मैं सेपरेट भी कर रहा हूँ अलग अलग, तो ये बन रहा है आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 dx और x स्क्वायर प्लस 1 ये काम हो गया। अब देख रहे हो कि यहाँ भी डायरेक्ट आपकी अप्रोच लग रही है, इधर भी अप्रोच लग रही है, मगर आप जो मिडिल का टर्म है उसमें डायरेक्ट अप्रोच नहीं लग रही है। थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ, अगर इसको आप लेट मान लेते हो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर t तो 2x dx इक्वल टू dt x dx इक्वल टू dt हाफ। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो dx है वो हमारे किसके आ जाएगी dt के हाफ आ जाएगी। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको ऐड करूँगा 1/2 log x माइनस 1 माइनस 1/4 क्यों 1/2 1/4 तो log अब t आएगा यहाँ पर, तो t आएगा तो इसका प्रोडक्ट हम क्या कर सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 कितना है tan की फॉर्म में tan इनवर्स x प्लस c। ये बेटा आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स अगले हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 8, क्योंकि ये भी केस एक अलग केस है, इस केस पे क्वेश्चन करना है आपको। x अपॉन इंटीग्रेशन x प्लस 2 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये दिया हुआ दोनों केस पे हो गए, मगर ये थर्ड केस आपका बाकी है, इस केस पे भी क्वेश्चन आ गया बेटा। तो आप देखो इस फैक्टर अलग है और इस फैक्टर पे आपकी पावर सेम है, तो सेम होने पर इसको इंक्रीज फॉर्म में असेंडिंग ऑर्डर में तोड़ेंगे बेटा। तो a अपॉन x प्लस के 2 प्लस b अपॉन x माइनस 1 प्लस c और x माइनस 1 और दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है सर इसको कैसे तोड़ा। तो इसमें देख लीजिए आप, इसकी 2 डिग्री यानी इसकी 2 की डिग्री है और इसकी 1 डिग्री यानी 3 डिग्री हो गई, तो 3 जीरो हो गए, तो 3 जीरो हो गए तो हमको कांस्टेंट भी 3 चाहिए। अब दिमाग में क्वेश्चन चलना है इसको ऐसे भी तो नोट कर सकते थे, आप देख जानते हो, तो x माइनस 1 ऐसे भी कर सकते थे, तब भी आपकी एबीसी फॉर्म में टूट रहा था। तो मगर यहाँ क्या आएगा सेम आ रहा है, तो सेम आ रहा है इसलिए इसको होल स्क्वायर के रूप में लिख दिया बेटा। ओके स्टूडेंट्स अब इसको हल करते हैं आगे। तो x और x प्लस के 2 और x माइनस 1 का अब इसको हल करते हैं बेटा। तो a की पोजीशन आएगी वो हमारी x माइनस का होल स्क्वायर आएगी, b की पोजीशन आएगी x प्लस 2 और x माइनस 1 आएगी, c की पोजीशन आएगी बेटा x प्लस 2 x। यहाँ तक कर लिया बेटा। आगे करते हैं इसको, तो a इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2x ऐसे भी आएगा, तो ये बेटा x स्क्वायर और आपका बन जाएगा 2x और x यानी प्लस का x और माइनस के 2। यहाँ तक कर लिया बेटा। आगे करो इसको cx प्लस के 2, मैंने एक टर्म आगे डायरेक्ट कर दिया है, मगर आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इधर x प्लस के 2 और x माइनस 1, तो x स्क्वायर माइनस x प्लस के 2x माइनस 2 हल करेंगे x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 2। n स्टैंडर्ड का आराम से सकते थे, इसी को आगे करो ये x। अब आप देख रहे हो बेटा x स्क्वायर के कोएफिशिएंट एक साथ लेंगे, x स्क्वायर यानी a प्लस b
अब x वाले लेंगे बेटा, x ये माइनस के 2 प्लस के b और प्लस के c, यहाँ तक कर लिया। अब कांस्टेंट टर्म लेंगे बेटा, a और माइनस के 2b और प्लस के आपके पास है आपका 2c, यहाँ लिख सकते हैं आप 2c, तो इसी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इज इक्वल टू x। अब x उसके जो कोएफिशिएंट है उसको ले लो बेटा, तो a प्लस b इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ये आपका फर्स्ट बन जाएगा। ऐसे x के कोएफिशिएंट की बात करते हैं, माइनस 2a प्लस के b प्लस के c इज इक्वल टू आपका 1, इक्वेशन आपकी बेटा सेकंड है। अब हम कांस्टेंट टर्म की बात करते हैं बेटा, a माइनस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन आपकी ये थर्ड। क्योंकि इधर आप देख रहे हो x का कोएफिशिएंट है, ना तो x स्क्वायर का है ना ही कांस्टेंट टर्म का है, जो नहीं होते उनको हम 0 टिक कर देते हैं। अब आगे प्लस b है, यहाँ आप देख रहे हो आपका माइनस 2a प्लस b प्लस c, तो यानी कुल मिला के आपको b की वैल्यू आप लगा देंगे तो ये और c की फॉर्म में आपका बन जाएगा। तो b बराबर क्या मिल जाएगा बेटा, माइनस a। देखते हैं, इसमें भी रखेंगे और सेकंड में भी और थर्ड में भी रखेंगे। तो माइनस के 2 a, अब b के स्थान पर कितना रखा बेटा, माइनस का ही रखना है, तो माइनस के आ गया, प्लस c इक्वल टू 1, माइनस 3a प्लस c इक्वल टू 1। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन बन गई। यहाँ से रखना है b बराबर कितना रखा है, माइनस का। अब यहीं पर रखेंगे, यहाँ पर b कौन प्लेस ले लो, केस थर्ड में, तो a माइनस 3 है, अब ये माइनस है और ये माइनस पहले से आई है, तो आपकी क्या हो जाएगी बेटा, प्लस हो जाएगी, 3a प्लस 2c इज इक्वल टू 0। ये आपकी फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन बन गई। फिर चेक कर लो, b बराबर आपको क्या मिलेगी, यहाँ से देख लो, माइनस a, ये माइनस है यहाँ रखी जाएगी, b कौन प्लेस कर लो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस, तो यानी 2a और a जो आपको दिख रहा है यहाँ पर 2a और आपकी a, तो यानी क्या बन जाएगी आपकी 3a बन जाएगी। तो यानी हम कह सकते हैं 3a प्लस 2c इक्वल टू 0। अब आपको सपोज करना है, आपको इक्वेशन लेनी है और आपकी इक्वेशन ये लेनी है। तो देखो बेटा इसको हम करते हैं, माइनस 3a प्लस c इक्वल टू 1, 3a प्लस 2c इक्वल टू 0, हल किया तो कैंसिल आउट हो गया, 3c इक्वल टू 1 है, ये c इक्वल टू 1/3। c की वैल्यू बेटा 1/3 आ गई, तो आप यहाँ पर रख लो, a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 3a प्लस 2/3 इक्वल टू 0, तो 3a इक्वल टू माइनस 2/3, a इक्वल टू माइनस 2/9। बेटा a की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 2/9। अब आपको b की वैल्यू बतानी है, तो b की में बेटा हो जाएगी पॉजिटिव, तो हम इधर लिख देते हैं b इक्वल टू 2/9। तो a, b और c की तीनों वैल्यू मिल गई। ये हम जाके डायरेक्ट इधर जगह थोड़ी नहीं है, इधर हटा देते हैं इसको बेटा, a अपॉन x प्लस 2 प्लस b x माइनस 1 प्लस c x माइनस 1 का स्क्वायर, इन सब का dx चल रहा है। तो देखो a की वैल्यू कितनी आई बेटा, माइनस 2/9, तो ये dx x प्लस के 2, b की वैल्यू आई बेटा 2/9 dx x माइनस 1, और c की वैल्यू बेटा आई है आपकी 1/3, ये आ गया dx माइनस 1/2। यहाँ तक कर लेगा। अब देख रहे हैं बेटा, तुमने इसको लिख दिया 2/9 log x प्लस के 2, इधर आएगा 2/9 log x माइनस 1 प्लस 1/3। थोड़ा बेटा यहाँ आपको देखना है, यहाँ आपको क्या देखना है, क्योंकि इसका x माइनस 1 का होल वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पर लेट कर सकते हैं c को, x माइनस 1 बराबर है t, dx बराबर dt। तो कहने का मतलब मेरा ये बनेगा कि यहाँ पर t इनवर्स 2 dt। इसका हम करेंगे तो
तो साइन चेंज हो जाएगा, 1/t आ जाएगा। तो इस स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा, 2/9 log x plus k2 plus 2/9 log x minus 1 minus 1/3 1/t। अब t की वैल्यू कितनी है आपकी, x minus 1 प्लस c। ये आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए